मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आज करंट अफेयर्स की बात करेंगे और करंट अफेयर्स में हम भारत में जो नए संसद का निर्माण हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम पुराने संसद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास में हम नए संसद की बात करते हैं। न्यू पार्लियामेंट इन इंडिया, भारत का नया संसद भवन। नए संसद भवन का आधारशिला भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 को रखा, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। ठेका कौन लिया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कितने में लिया है ठेका? 861.90 करोड़ रुपए में। भवन का डिजाइन कौन कर रहा है? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी कर रही है। संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार होगा, जो 4 मंजिला होगा। निर्माण के लिए कितना खर्च आएगा? 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 64,500 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। संयुक्त सत्र में 1224 लोग इसमें बैठेंगे और लोकसभा सदन में 888 सदस्य बैठेंगे। राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठेंगे। सेंट्रल विस्टा के रीडिजाइनिंग के वास्तुकार प्रभारी कौन हैं? बिमल पटेल जी हैं। 150 वर्षों तक इसका क्या समय काल रखा गया है और यह इमारत का जीवन काल है। ये भूकंप रोधी होगा। भारतीय संसद के भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश के 9वीं शताब्दी के एक शिव मंदिर की प्रतिकृति है, जो मुरैना जिला बटेश्वर में स्थित है। तो वहाँ से लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा और कुछ पुराने संसद भवन। देखिए, हमारे देश का जो पुराने संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश के काल में हुआ था, ब्रिटिश काल में हुआ था। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1921 और 1927 के बीच में। और स्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। निर्माता कौन थे? ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। पुराने संसद भवन का खासियत क्या है? विश्व की किसी भी देश की विद्यमान वास्तुकला एवं बेहतरीन नमूना है। आकार कैसा है? गोलाकार। पुराने संसद का व्यास कितना है? पुराने संसद 560 फुट, जिसका घेरा 533 मीटर है। 6 एकड़ में फैला हुआ है। भवन में 12 दरवाजे हैं। हल्के पीले रंग के 144 खंभों के कतार से लगे गए हैं। प्रत्येक ऊंचाई 27 फीट है। वास्तुकला भारत के 64, इसका वास्तुकला की बात करते हैं तो भारत के 64 योगड़ी मंदिर की आकृति से प्रेरित हुआ और इसका गोलाकार अवस्था रख दिया गया। भारत की संविधान सभा की बैठक 1946 1949 के बीच में इसी कक्ष में किया गया, जो पुराना हमारा क्या था? संसद भवन था। केंद्रीय कक्ष के दरवाजे के ऊपर हमें पंचतंत्र के संस्कृत का एक पद्यांश देखने को मिलता है। वो क्या है? अयम निजम परोवती गणना लघु चेतम साम उदाचरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये वाक्य लिखा गया है, ये मेरा है तथा वह पाराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु जो विशाल हृदय वाले होते हैं उनके लिए सारा विश्व उनका कुटुंबकम होता है। दोबारा मैं पढ़ दे रहा हूँ गद्यांश को। अयम निजम परोवती गणना लघु चेतम साम उदार चरितानम तुम वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की धारणा या संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व क्या होता है? उनका एक घर होता है, उनका एक कुटुंब होता है। हम मिलेंगे नए टॉपिक में, करंट अफेयर्स बात करेंगे। धन्यवाद।